नमो नमः आप सभी सदस्यों को मेरी तरफ से। तो आप सभी का ज्योतिष संस्थान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मैं आचार्य रोहित शर्मा। तो आइए आज हम आपको बताते हैं वास्तु शास्त्र क्या होता है, वास्तु का परिचय क्या है और भूमि पूजन जो हम करते हैं वो क्यों करना चाहिए, अगर ना करें तो उसका क्या कारण होता है। आइए आज हम उसके ऊपर बात करते हैं। वास्तु शास्त्र का प्राण वास्तु पुरुष की संकल्पना है। इसके आधार पर ही ग्रह का निर्माण किया जाता है। पौराणिक आख्यान के अनुसार प्राचीन काल में अंधकासुर नामक दैत्य का एवं भगवान शंकर जी का भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में शिव जी के शरीर के पसीने की कुछ बूंदें भूमि पर गिरी। उस बूंद से एक विकराल मुख वाला प्राणी पैदा हुआ। उस प्राणी ने अंधकासुर के रक्त को भी ग्रहण कर लिया, फिर भी वह पूरी तरह तृप्त नहीं हुआ। तब वह भगवान शंकर के सन्मुख होकर के घोर तपस्या करने लगा। उसकी तपस्या से संतुष्ट होकर भगवान शिव जी ने उससे कहा कि जो इच्छा है वो वर मांगो। उस प्राणी ने वर मांगे। उस प्राणी ने बोला कि मैं तीनों लोगों को ग्रसन के समर्थ होना चाहता हूँ। वर प्राप्त करके पश्चात ही उसके विकराल शरीर से लोगों को अवरुद्ध करते हुए पृथ्वी पर आ गिरा। उससे भयभीत सभी देवताओं ने उसको अधोमुख करके वही स्तंभित कर दिया। जिस देवता ने उसको जहां दबाया था देवता उसी अंग पर निवास करने लगे। सभी देवताओं के निवास करने के कारण ब्रह्मा ने इसका नाम वास्तु पुरुष रख दिया। एक अन्य कथा के अनुसार त्रेता युग में मध्य में एक महापुरुष उत्पन्न हुआ और जिसने उत्पन्न होते ही शरीर के संपूर्ण भवन को व्याप्त करके शयन करा दिया। ब्रह्मा ने भी महापुरुष की रचना भाद्रपद कृष्ण तृतीया में उस दिन शनिवार कृतिका नक्षत्र व्यधिपात जो विष्टिकरण था, कुलिक योग में जन्म हुआ। उस पराक्रमी पुरुष के घोर शब्द करते हुए भयभीत कर दिया। उस आचार्य को देखकर इंद्र आदि सभी देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। तब ब्रह्मा बोले कि हे देवतागण, भय मत करो, इस महाबली पुरुष के अंग का विरोध मत करो, इसको अधोमुख गिरा करके शंका रहित हो जाएंगे। सभी देवता मिलकर के उस महापुरुष को गिराकर उसके ऊपर बैठ गए। उसके बाद वह पुरुष ब्रह्मा जी से बोला कि स्वामी, आपने तो मुझे रचाकर फिर बिना अपराध के जे देवता मुझे क्यों पीड़ित कर रहे हैं? मैंने कोई अपराध तो नहीं किया। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देकर कहा कि तुम इसी प्रकार देवताओं के सानिध्य में रहोगे, दबे रहोगे। प्रत्येक शुभ कार्य जैसे ग्राम, नगर, दुर्गा, प्रसाद, ग्रह, जलाशय, उद्यान आदि निर्माण में तुम्हारी पूजा अनिवार्य रूप से होगी। एवं जो मनुष्य तुम्हारी पूजा नहीं करेगा आप उसे दृढ़ता एवं अकाल मृत्यु को प्राप्त होंगे। जो लोग मंदिर बनाएंगे, जहाँ कोई ग्राम नगर बनेगा, जलाशय बनेगा आदि चीजों का जब निर्माण होता है, पूजन अनिरूप अनिवार्य उसकी पूजा करनी पड़ती है, तभी वास्तु जी आपको अपना आशीर्वाद देते हैं। अगर आप ऐसा पूजा नहीं कराते हैं तो आपके घर में सदैव दरिद्रता बनी रहती है, किसी न किसी की अकाल मृत्यु को भी वो प्राप्त होते हैं। तो आइए श्लोक के माध्यम से जानते हैं। वास्तु शास्त्राणाम प्रवक्ष्यामि लोकानां हितायकं पुरा त्रेता युगे हरसिंहाभूतम व्यवस्थितम। वास्तु पुरुष ने कहा कि हे जगत कर्ता, आपने संपूर्ण चराचर जगत को रचा है तथा मुझे भी रचा, फिर ये देवता मिलकर मुझे क्यों पीड़ित कर रहे हैं? तब ब्रह्मा जी प्रीति पूर्वक उस पुरुष को वरदान देते हुए कहा कि हे वास्तु पुरुष, नगर निर्माण, बस्ती निर्माण अथवा दुर्गा मंदिर बनाते हुए, पतन व्यवहारिक नगर बनाते हुए समय अथवा भवन बनाते समय, ओसरा पोशाल पानी की टैंकी बनाते समय, नल जल प्रदान योजना, जलाशय, उद्यान आदि के निर्माण में पूर्व जो तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे
उनकी निर्धन रहकर मृत्यु होगी तथा पग पग पर उन्हें विघ्न बाधाएं आएंगी। इन अवसरों पर जो वास्तु पूजा नहीं करेंगे वह वास्तु पुरुष तुम्हारा आहार बन जाएगा। इस तरह देवताओं के द्वारा वास्तु पुरुष के जिस अंग को पकड़ कर रखा गया उन देवताओं की स्थिति वही मान ली गई। देवता की संख्या 45 बताई गई है। उपयुक्त वास्तु पुरुष को पकड़ कर रखने में पुनीत कार्य में असुरों ने भी अपना योगदान दिया है, इसलिए 45 देवताओं को असुर भी शामिल थे। 32 देवता थे बाहर और 13 देवताओं के अंदर मध्य में वास्तु पुरुष के शरीर को पकड़ करके रखा था। देवताओं की सापेक्षता स्थिति में वास्तु वेदी दर्शाई गई। देवताओं की स्थिति शान कोण में कही गई। वास्तु वेदी का निर्माण भी विभिन्न विभिन्न प्रकार से किया गया। सामान्यतः एकादशी रहित वास्तु वेदी वास्तु मंडल का प्रयोग अधिक किया जाता है, जहाँ वास्तु वेदी में स्थित देवता भी स्थान को सुगमता से जान सकते हैं। यथा वास्तु पुरुष भूखंड में प्रतिष्ठित होते हैं, उसकी स्थिति भूखंड में अधोमुख है। वास्तु पुरुष का सिर ईशान कोण में है, दाहिनी भुजा पूरब में है, दाहिनी कोहनी और घुटना अग्नि कोण में और दाईं टांग दक्षिण में। दोनों जुड़े हुए पांव नैऋत्य में, बाईं टांग पश्चिम में है, बाईं कोहनी एवं घुटना वायव्य कोण में है और तथा बाईं भुजा उत्तर में होती है। तो आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, ऐसी हम मनोकामना करते हैं।